नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में कुंभ राशि तथा कुंभ लगन की बात करेंगे। मई कैसा रहता है जानते इस वीडियो से। सबसे उत्तम स्थिति इस महीने आपके दो ग्रहों की बहुत ही उत्तम स्थिति है, बल्कि तीन ग्रहों की। एक तो सूर्य का स्थिति बहुत उत्तम रहेगा इस महीने। 15 तारीख से सूर्य 4th हाउस में आ जाएंगे। यह सुखद स्थिति हो जाएगी, राहु की ग्रिप से निकल आएंगे। जिन लोगों का कोई दिक्कत है कोर्ट कचहरी में, उनके लिए बहुत सुखद समय रहेगा। सूर्य वैसे भी व्यापार व्यवसाय के मालिक हैं, तो डेली आमदन में वृद्धि करेंगे। शनि का युवा हो जाना, उससे भी उत्तम स्थिति रहेगी। आपके लगन में शनि का, पहले भाव में शनि का शश योग बनाना और युवावस्था 13 मई से प्राप्त करना, तो शनि किस तरह से आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं आगे के महीनों में, इसकी चर्चा करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन 10 मई को मंगल 6th हाउस में आ जाएंगे, नीचस्थ राशि में होंगे। यह नीच भंग राजयोग कब बनाएंगे, कितना श्रेष्ठ होगा, इसकी बात करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन सबसे बेहतर होगा। सबसे बेहतर भाग्य स्थान के मालिक, एक त्रिकोण का मालिक, 9th हाउस का मालिक पंचम स्थान में पूरा महीना रहेगा और यह अकल्पनीय बेहतरीन स्थिति है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं, सुख भाव के मालिक हैं शुक्र, और वैसे भी भौतिक सुखों के कारक है। त्रिकोण में बैठेंगे तो कईयों के वारे न्यारे करने वाले हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा का ग्राफ, धन का ग्राफ काफी ऊंचा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है मोटे तौर से ग्रह गति। डिटेल में चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कुछ हम लकी डेट्स बताया करते हैं। ये तिथियां वो होती हैं, इन तिथियों को आप कोई भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई शुभ कार्य संपन्न होने के योग बनते हैं। धन लाभ, मान प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य उत्तम रहता है इन तिथियों को। जानते हैं कौन सी तिथि है? 9 और 10 तारीख 11वें भाव में चंद्रमा रहेंगे। लाभ स्थान में चंद्रमा रहेंगे 11वें भाव में 9 और 10 तारीख को। तो ये दिन काफी श्रेष्ठ रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी जातक हैं, चाहे आप छात्र हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ये दिन उत्तम रहेंगे। अधूरे कार्य संपन्न करने के लिए काफी दिन श्रेष्ठ रहेंगे 9 और 10 तारीख। 15-16 तारीख को धन लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी, बैंकों से ऋण मिलने के योग बनेंगे, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे और आपके एसेट्स बढ़ेंगे। कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। 15-16 तारीख को आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 19-20 तारीख को सूर्य के साथ चंद्रमा का संबंध अमावस के दिन होते हैं, तो इस तरह की स्थिति में आप लोगों को निश्चित तौर से पब्लिक डीलिंग करने से खास लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा पब्लिक के कारक होते हैं। यहाँ पर दिग्बली होते हैं चंद्रमा। 19-20 तारीख को मानसिक बल अच्छा रहेगा और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के योग बनते हैं। खासकर अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो और भी उत्तम दिन रहेगा। कुल मिलाकर अच्छा दिन है। और 24-25 तारीख आपको कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। आपका मानसिक बल अच्छा रहता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बैंकों से ऋण मिल जाता है, छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ आपको घूमने फिरने का मौका देता है चंद्रमा। आपका पौरुष, आपका स्वाभिमान उच्च कोटि का रहता है, पराक्रमी रहते हैं, हिम्मती रहते हैं, मंगल के साथ होंगे चंद्रमा, बहुत श्रेष्ठ है। आप शत्रु हंता रहेंगे। 24-25 तारीख कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। 27-28 तारीख प्रोफेशन व्यापार के लिए उत्तम। लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहेगी। हाँ, यदा कदा बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें और अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। तो मोटे तौर से ये था आपका चंद्रमा का गोचर। राशिफल जानते दोस्तों, पहले भाव से शुरू करते हैं, लगन से शुरू करते हैं। और आपको बता दें, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, पारिवारिक लाइफ की।
आपके मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, छात्रों की बात करते हैं, गृहिणियों की बात करते हैं, और शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। कोई वायदा व्यापारी, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, उनकी खास बात करते हैं। आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी उसकी भी चर्चा करते हैं। धन कहाँ से आएगा, कहाँ पर खर्चा हो सकता है, आदि इत्यादि इन विषयों के ऊपर गहन चिंतन करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, कैसा रहता है आपका मई का महीना। अंत में हम आपको शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और वास्तु टिप्स भी दिया करते हैं। इस महीने से उपायों के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। शनि पहले भाव में, शनि युवावस्था को प्राप्त हो रहे हैं 13 मई को, तो निश्चित तौर से शश योग का पूर्ण फल मिलेगा आप लोगों के लिए। कुंभ राशि में शनि दोस्तों आप लोगों के मालिक हैं, तो मई के महीने में निश्चित तौर से आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, तनावों से मुक्ति मिलती है। आपकी राशि के ऊपर शनि का गोचर इस महीने आप लोगों के तनावों में काफी कमी आती है, सोच आपकी पॉजिटिव रहती है, आपके कार्यों में गतिशीलता होगी। जो रुके रुके थमे थमे से कार्य थे, जो आलस था, जो नेगेटिविटी थी, उसके ऊपर आप जीत पाएंगे, आप आलस्य को त्यागने वाले होंगे। बात करता हूं दोस्तों राहु, बुध, सूर्य, गुरु की। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है इन चारों ग्रहों का। थर्ड हाउस में आपके पराक्रम को उच्च कोटि का बनाते हैं, आप हिम्मती रहते हैं, आप शेर जैसे दहाड़ते हैं, शत्रु हंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी में आपका कोई सानी नहीं, कोर्ट कचहरी में फतेह देते हैं। अगर पॉलिटिक्स में नेता है, राजनेता है, आप सुर्खियों में रहने वाले हैं। प्रतिद्वंदी आपकी चाल को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुध सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बना रहा है। बहुत उत्तम योग है। बुध द्वितीय राजयोग थर्ड हाउस में बने तो निश्चित तौर से व्यापार से भी उन्नति, तरक्की, आप कुशल बार्गेनर साबित होते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी आपको 15 तारीख तक, जब तक सूर्य बुध साथ में है। सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है और बुध आपके पंचम भाव के मालिक है, तो अचानक से लाभ के योग एवं शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए बहुत उत्तम स्थिति रहने वाली है। व्यापार व्यवसाय में निश्चित तौर से आप कामयाब होंगे। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में, संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी दिन उतना ही उत्तम रहेगा। सूर्य का तेज प्रभाव आपका सर्कल बढ़ाएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, सरकार से आपको फायदे के योग बनते, सरकारी तंत्र से आपको खास लाभ होता है, और छोटे भाई बहनों का, मित्र मंडली का संग भी मिलता है, तेज प्रभाव बढ़ता है। गुरु के साथ हैं सूर्य बुध। यहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं, लाभ स्थान को देखेंगे, और क्या चाहिए। लाभेश का लाभ स्थान को देखना, तो इस महीने धन की कमी नहीं होने देंगे। जो किसी को किल्लत रही है धन की, वह कमी को पूर्ण करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है दोस्तों, ये ज्योतिषीय सूत्र है, उस भाव के शुभ फलों को बढ़ा देता है। तो लाभ की व्यवस्था होगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे, और मित्र मंडली की सहायता से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। कोई आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा देगा। खुश हो जाइए, शुभ समाचार है। आपके अटके हुए कार्य निश्चित तौर से शनि के युवा होने के कारण, सूर्य का केंद्र में आ जाने के कारण, गुरु का 11th हाउस को देखने के कारण धन की स्थिति उत्तम रहेगी। आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, मानसिक बल मिलता है, पराक्रमी रहते हैं। तृतीय स्थान में इतने सारे ग्रह बैठे हों तो आप निश्चित तौर से तेज प्रभाव लिए रहते हैं। मानसिक बल हो तो व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल स्थिति को भी समझता ही कुछ नहीं। अच्छी बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये महीना आपको पॉजिटिव रखेगा, जिससे आपकी तरक्की होगी। जो भी अधूरे कार्य इस महीने में, मई के महीने में कर डालें, सोचिए मत, किंतु परंतु मत करिए। स्थितियां 100% कभी भी किसी की भी फेवर में नहीं होती, और आप चाहेंगे कि अगले महीने कुछ और हो जाएगा, उसके अगले महीने कुछ और हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। इससे बेटर समय नहीं है, जो आज है, अभी है, इसी वक्त है, बस उठिए, दौड़िए, भागिए, ये समय बहुत उत्तम है। इतना कहना चाहूंगा, मई के महीने में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठान लीजिए, रुकिए मत, डरिए मत, जो भी आपके कार्य अधूरे हैं कर डालिए। कोई नहीं रोकने वाला, कोई भी नहीं आने वाला, सिर्फ आप ही आने वाले अपने रास्ते में। इस तरह की स्थिति है। थर्ड हाउस में 4 ग्रह बैठे हो, राजयोग देते हैं। शनि लगन में युवावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, सूर्य केंद्र में हो, शुक्र पंचम स्थान में, भाग्य आपका प्रबल है। क्या चाहिए आपको?
फिर आप कमेंट करके लिखेंगे भारद्वाज जी हर महीने खुश करके चले जाते हो। खुश करने का मतलब नहीं होता मुझे क्या, आपने लड्डू तो देने नहीं है, साफ कहता हूं, सच बोलता हूं। अगर मैं झूठ बोलूंगा कब तक बोलूंगा? झूठ के सहारे झूठ के पांव नहीं होते दोस्तों। इस महीने आपके लिए समय उत्तम है तो उत्तम है, अगले महीने नहीं होगा तो नहीं होगा। 15 जून से शनि वक्री हो रहे हैं, समझिए, इस नजाकत को समझिए। महीना पूरा जोर शोर से काम करिए, धन कमाइए, प्रतिष्ठा कमाइए, जो भी चाहते हैं वो कर लीजिए। चाहे छात्र हैं, गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, जो भी आपकी मंशाएं हैं वह पूर्ण होंगी ही होंगी। कोई नहीं बीच में आने वाला। आपका मन ही आपके लिए अवरोध का कारण बनता है, बस मन बनता है जिसके ऊपर शनि बैठे हैं। शनि अभी युवावस्था में आ चले हैं मई के महीने में, तो आपके लिए वो भी अवरोध नहीं है। फिर भी अवरोध है तो आपकी नेगेटिविटी है, उसे निकाल फेंकिए। सुबह सवेरे 2 मिनट योगा मेडिटेशन करिए और आर्टिफिशियल लाफिंग करिए किसी पार्क में जाकर। देखिए आपको ये कुंभ राशि वालों, कोई भी शनि का प्रभाव कुछ नहीं कहता। काहे पर डरी हुई वीडियो मत देखा करें इस अवधि में। डराने वाले व्यक्तियों के पास मत जाया करें, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट दे देते हैं दान जाप पूजा की, उनसे दूर रहें। वो अपना उल्लू साधते हैं पोंगा पंडित। शनि के नाम पर अपना घर चलाने वाले पंडितों से दूर रहें। मंगल और शुक्र का संबंध बुरा नहीं है, बहुत उत्तम है, इससे बढ़िया राजयोग नहीं होता आप लोगों के लिए, इसीलिए बोल रहा हूं। धर्माकर्माधिपति राजयोग है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको? 9th 10th हाउस के मालिक पंचम स्थान में, और क्या चाहिए? एस्ट्रोलॉजिकली दिस मंथ इज एक्सलेंट, इससे बढ़िया कोई महीना हो ही नहीं सकता आपके लिए। इस अवधि में, इस दौर में मंगल शुक्र का संबंध 10 मई तक आप लोगों को वो ऊंचाइयां देगा कार्यस्थल में, वो प्रगति देगा, वो प्रमोशन के योग, तरक्की के योग। बिजनेस करना चाहते हैं, सोचिए मत, धीमी गति से सोचते रहेंगे तो बस सोचते रहेंगे, आपके पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त मित्र आगे निकल जाएंगे। हिम्मत रखिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए। नीति नेचर सभी ग्रह आपके लिए उत्तम स्थिति में। सूर्य का केंद्र में मन स्थान में बैठना, सूर्य यहाँ पर बहुत उत्तम होते हैं। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका शौर्य बढ़ता है, बहादुरी बढ़ती है। सप्तम स्थान का मालिक, 10th भाव के मालिक 10th घर को देखे, कर्म स्थान को देखे, तो आप क्या नहीं कर सकते? कौन रोकता है आपको? सूर्य तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, सरकारी तंत्र से फायदा होने वाला है, प्रोफेशन में वृद्धि, पार्टनरशिप में वृद्धि, लव लाइफ उत्तम रहेगी, रोजमर्रा के कामकाज आप मुस्तैदी से करने वाले, डेली आमदन में वृद्धि होने वाली है। मंगल नीचस्थ राशि में चले जाएंगे परंतु त्रिकोण में होंगे। अर्थ त्रिकोण कहते हैं, 6th हाउस में मंगल 10 मई से होंगे। यहाँ पर नीच भंग स्वतः ही हो जाता है मंगल का। कोई भी ग्रह 6th हाउस में इतना बुरा फल नहीं देता अगर यह क्रूर ग्रह हो। 10th लॉर्ड इन 6th हाउस, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। उच्च की दृष्टि 12वें घर के ऊपर पड़ेगी तो विदेशों से लाभ होगा। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से संबंधित कामकाज करते तो आपकी तरक्की होगी। लगन के ऊपर प्रभाव, आपका तेज प्रभाव बढ़ाएगा मंगल। मंगल 10वें घर का मालिक लगन में बैठे हुए शनि को देखेंगे। शनि आपके लग्नेश हैं, लग्नेश और दशमेश का संबंध हो जाता तो कार्यस्थल पर गतिशीलता आनी स्वाभाविक है। 10 मई के पश्चात भी मंगल की स्थिति दृष्टियों से देखें तो बहुत उत्तम है। और केतु को देखेंगे, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, परंतु केतु शुक्र का फल देंगे। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो विदेशों से संबंधित कामकाज भी ठीक ठाक चलेंगे। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, कामयाब होने वाले हैं आप। Nobody is going to come between you and your efforts. कुल मिलाकर शुक्र यहाँ पर आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देंगे पूरा महीना। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए, कला से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो लाभान्वित होंगे। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे ही होंगे। लव लाइफ उत्तम रहेगी, जी हाँ दोस्तों, और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।
वाहन परचेज करना, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करना आदि इत्यादि ये सब संभव रहेगा। शुक्र फोर्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत बली है शुक्र, और शनि भी उतनी ही उत्तम स्थिति में है। तो और क्या चाहिए, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। बहुत उत्तम स्थिति है, आपके ग्रह अच्छे हैं, रुकिए मत, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको। एनी हाउ, आज इतना ही। अभी चलते चलते आपके लिए लक्की नंबर इत्यादि बता दें। लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 6 और लक्की कलर रहेगा आपका व्हाइट। जम स्टोन्स के लिए बात करें तो आपके लिए नीलम बनता है जो शनि का स्टोन है, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस से धारण करें। उसके अलावा पन्ना बनता है जो बुध का स्टोन है, और डायमंड बनता है जो शुक्र का स्टोन है। डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओपेल जरूर धारण करें। जो दोनों ही धारण नहीं कर सकते तो गाय की सेवा करें। पत्नी का आदर करें, रिस्पेक्ट करें। निश्चित तौर से ग्रह लक्ष्मी अगर प्रसन्न है तो लक्ष्मी की इस महीने अनुकंपा बहुत रहेगी आपके ऊपर। त्रिकोण में जब तक हैं शुक्र तो धन की स्थिति बेहतर रहेगी। जो भी करना है कर लीजिए, ये महीना बहुत उत्तम है। वास्तु टिप्स में ब्रह्म स्थान की चर्चा जारी है। ब्रह्म स्थान दोस्तों प्लाट का सेंट्रल एरिया होता है। इस एरिया में कोई भी गंदगी मत डालें, कोई बीम गटर इत्यादि नहीं होना चाहिए, कोई स्टोर इत्यादि ना कंस्ट्रक्ट करें। इस एरिया को साफ सुथरा रखें, खाली रखें। अगर ऐसा नहीं करते, कोई बीम गटर गंदगी होती है तो आपकी तरक्की में अवरोध आते हैं और आप कामयाब नहीं हो पाते आसानी से। दोस्तों इति आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।